क्यों नहीं गया? अगले बार सिलेक्शन हो रखा था सब में मेरे भाई का, मेडिकल फिट, फिजिकल फिट, क्यों एग्जाम कैंसिल किया गया? रीजन क्यों कैंसिल किया गया? इतने बच्चे मरे, क्यों मरे? हम भी कुछ दिन पहले बीजेपी का झंडा लेके घूमते थे, आज बीजेपी को ओपन गाली देते हैं, क्यों? आज उनके कारण ही ना नौजवान जो है मरने पे आ गए थे, मरे भी है, क्यों? बना के क्या 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 अग्निवीर का फायदा क्या है, हमको ये समझाइए। अग्निवीर, एक बात बताइए, कोई बंदा अपने 10th पास करने के बाद क्या रखता है मोटिवेशन कि मैं कहीं जॉब करूं, अच्छी फैमिली सेटल्ड करूं, रखता है ना। बट क्या है यहाँ पे अग्निवीर बना दिया, 4 साल बाद बंदा करेगा तो क्या करेगा फिर वहां से रिटायर्ड होने के बाद? आपने 25% बंदे को ही रखने के लिए बोला है, 75% बंदा क्या करेगा अग्निवीर से रिटायर्ड होने के बाद? और जहां तक बात रही कि से ये हिजड़ों की फौज बनोगी, हिजड़ों की फौज नहीं बनेगी। वो वहां से निकलेंगे ना तो फिर वही क्या होंगे जो अभी 17 से 18-19 के बच्चे लोग जो कर रहे थे, पैसे छीनना, लूटपाट, यही करेंगे आके। क्या करेंगे? हाँ, प्राइवेट कंपनी उनको हायर करेगी, ये भी बताया कि आपको डिग्री मिलेगी, प्राइवेट कंपनी हायर करेगी, लेकिन किस बिना पे हायर करेगी? प्राइवेट कंपनी का जॉब कितना दिन रहता है सर, मेरे को आप बताओ। आप भी अगर मीडिया मैन हो, आपका कितना दिन जॉब रहेगा? लाइफ टाइम रहेगा? पेंशन मिलेगा आपको? ये बताइए। आप जो तो युवाओं ने आंदोलन भी किया, देश की कई राजनीतिक पार्टियां आप लोगों के साथ खड़ी है। जेडीयू जिस पार्टी की सरकार है बिहार में, उन्होंने भी अग्निवीर योजना का विरोध किया है, वो भी उस फैसले के साथ नहीं है। लेकिन हिजड़ों की फौज बताना भारतीय, क्या ये ठीक है? भाई इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडिया का कोई भी थल सेना, वायुसेना या फिर पारामिलिट्री हो, अगर कोई अनदर कंट्री का जो सेना है आके कर ले दो हाथ, ठीक है, पता चलेगा कि हिजड़ों की फौज है या मर्दों की फौज है। नहीं, वो तो भारतीय सेना के शौर्य का कोई जवाब नहीं है। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री अगर हिजड़ों की फौज कहें, क्या ये ठीक है? मंत्री की तरफ से ऐसा बयान आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर आप मंत्री हो या जो भी हो, बस जिस टाइम में वो लोग सोए रहते हैं ना, उस टाइम में एक भारतीय सेना की तैयारी करने वाले बंदे कुत्ते की तरह हाँफते रहते हैं, ठीक है। मैं भी आर्मी की तैयारी करता था, लेकिन इस अग्निवीर का फॉर्म डाल के मैं अग्निवीर की वैकेंसी में नहीं गया। क्यों नहीं गया? अगले बार सिलेक्शन हो रखा था सब में मेरे भाई का, मेडिकल फिट, फिजिकल फिट, क्यों एग्जाम कैंसिल किया गया? रीजन क्यों कैंसिल किया गया? इतने बच्चे मरे, क्यों मरे? हम भी कुछ दिन पहले बीजेपी का झंडा लेके घूमते थे, आज बीजेपी को ओपन गाली देते हैं, क्यों? आज उनके कारण ही ना नौजवान जो है मरने पे आ गए थे, मरे भी है, क्यों? बताइए। आप बड़ी दिलचस्प चीज कर रहे हैं कि आप बीजेपी का झंडा लेकर घूमते थे और अग्निवीर की वजह से आप बीजेपी को गाली देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देते हैं सर। जिस टाइम पे वो सोए रहते थे ना, उस टाइम पे ठंड हो, बरसात हो, कुत्ते की तरह रोड पे हाँफते थे, ठीक है। जिस टाइम पे वो कंबल ओढ़ के सोते थे, आज कौन जाएगा अग्निवीर में? कितने बंदे जाना चाहते हैं, हमको ये बताइए सर आप। कितने साल बीजेपी का झंडा ढोया? मैं झंडा कभी ढोया नहीं, मेरे बहुत सारे जो थे बीजेपी के सपोर्टर, हम भी ओपन बोलते थे कि एक अच्छा नेता है, देश का विकास होगा, नरेंद्र मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में। लेकिन अब वही देश को पीछे ले जा रहे हैं बोलने के लिए। क्या सब कुछ प्राइवेटेशन कर दिए? क्या चलो आपने रेलवे प्राइवेटेशन किया, कोई मतलब नहीं है, आपने एजुकेशन प्राइवेटेशन किया, मेडिकल किया, सब किया ना, लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब भी तो एक प्राइवेट जॉब हो गया ना। आप मेरे को बताओ 4 साल के बाद क्या करेगा कैंडिडेट? मेरे चाचा जी खुद आर्मी में सूबेदार मेजर है, वो मेरे को बोलते हैं कि कुछ नहीं है तुम ज्वाइन करो, लेकिन फिर वही बोलते हैं कि 4 साल बाद तुम क्या करेगा, इसके अच्छे तुम प्राइवेट कहीं जॉब पकड़ो। क्यों? अग्निवीर योजना की दिक्कतें बता रहे हैं आप, और जिस तरह से मोह भंग हुआ मोदी से, अग्निवीर की वजह से मोह भंग हुआ, ये सारी चीजें ठीक हैं। और हमने आपको कहा कि कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल होगा, हिजड़ों की फौज कहना सही है? बिल्कुल नहीं। हिजड़ों की फौज जो कहते हैं ना, क्या करना चाहिए सरकार को? जब आप ये सवाल उठा रहे हैं कि मोह भंग हो गया, इस तरह की दिक्कत हो गई और 4 साल वाली योजना सही नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? कम से कम ये जो चलो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये थे परमानेंट जॉब थे, रिटायरमेंट के बाद पेंशन वगैरह मिलती थी, लेकिन कम से कम पारामिलिट्री जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब है, कम से कम इस ढंग का तो रखता भाई, जो 60 साल एज तक आप जॉब कर सकते हो, पेंशन ना मिले, उसके बाद बंदा रिटायरमेंट के आवर में जो उनको मिलते हैं उनसे वो कुछ अपना सेटल्ड करे, ठीक है।
अब आप मेरे को एक बात बताओ, 4 साल के लिए जाएंगे, उसके बाद 11 लाख रुपए आप रिटायरमेंट के बाद दे रहे हैं। उस 11 लाख लेकर बंदा अगर कहीं प्राइवेट जॉब भी करेगा तो अपने लाइफ टाइम में 4 साल में 11 लाख जमा कर सकता है ना सर। फिर वो 11 लाख लेके करेगा क्यों? तो देखिए ये अग्निवीर की समस्या है। ये ठीक है कि आरजेडी कोटे के और मंत्री ने इन्होंने बोला है कि हिजड़ों की फौज है, सीधी बात है। जो आर्मी में नहीं गया ना, उस बंदे के सामने वो अपने बेटे को लाके खड़ा कर दे और दो हाथ करवा के देख ले कि साला वो माँ का लाल है या आर्मी की तैयारी करने वाला हिजड़ा है।